पूरी दुनिया में गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो मशहूर है फोर्ट के लिए, हवेलियों के लिए और सुंदर रेगिस्तानी धोरों के लिए, जहां पूरी दुनिया से सैलानी खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आपके इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जैसलमेर कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ कहाँ घूमें, जैसलमेर का ट्रिप कितने दिनों का होगा और इसमें कितना खर्चा आएगा। तो आप सब बने रहें अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के मध्य है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है तथा पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है। इसलिए पूरी दुनिया से ज़्यादातर सैलानी यहाँ नवंबर से फरवरी के माह में ही आते हैं। जैसलमेर कैसे जाएं? वैसे तो जैसलमेर रेल मार्ग एवं वायु मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और राज्य की राजधानी जयपुर से यहाँ सीधी ट्रेन सेवा पहुँचती है, पर ज़्यादातर सैलानी यहाँ सड़क मार्ग से आना पसंद करते हैं। सैलानी जब राजस्थान टूर का प्लान करते हैं तो विभिन्न शहरों जैसे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर की तरफ से घूमते हुए यहाँ पहुँचते हैं। जैसलमेर में कहाँ रुकें? दोस्तों, जैसलमेर में रहने के लिए सभी बजट के होटल, गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाते हैं, जहां आपको 500 से लेकर 5000 तक आराम से कमरा मिल जाएगा। यहां कई लग्जरियस होटल भी हैं, जहां आप और ज़्यादा पे कर राजशाही ठाठ बाट का आनंद ले सकते हैं। अगर आप लग्जरियस होटल में ठहरने के शौकीन हैं तो इन होटलों में आपको अनेक प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। होटल फोर्ट के अंदर तथा बाहर शहर में सब जगह उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार फोर्ट के अंदर उपलब्ध विभिन्न होटलों में रुक सकते हैं, या चाहें तो फोर्ट के बाहर नए बसे हुए सिटी में भी होटल या गेस्ट हाउस लेकर ठहर सकते हैं। जैसलमेर में कहाँ कहाँ घूमें? तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं जैसलमेर घूमने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सैलानियों का सबसे मुख्य आकर्षण है जैसलमेर फोर्ट। दोस्तों, यह विश्व का एकमात्र लिविंग फोर्ट अर्थात ऐसा किला जहां आज भी लोग रहते हैं है। पीले बलुआ पत्थर से बना यह किला भाटी राजा जयसल द्वारा 1156 में बनवाना शुरू किया गया था, जिसे उनके वंशजों द्वारा पूरा करवाया गया। यह किला दिन के समय सूर्य की रोशनी में सुनहरे रंग में चमकता है, इस कारण इसे सोनार किला भी कहा जाता है। इसी कारण जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस किले में प्रवेश करने के लिए आपको 4 दरवाजों अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल तथा हवा पोल से होकर गुजरना पड़ता है। किले का मुख्य आकर्षण महाराजा का महल है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया गया है। इसकी एंट्री फी 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि कैमरे का शुल्क 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। महाराजा महल आप 3 से 4 घंटे में आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों, किले के अंदर वैसे तो अनेकों मंदिर हैं, पर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण इसमें बना भगवान चंद्रप्रभ जी को समर्पित जैन मंदिर है। यह मंदिर काफ़ी भव्य है और इसमें पत्थर पर की गई सुंदर नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पिलर पर उकेरी गई विभिन्न देवों की मूर्तियाँ आपको घंटों निहारने के लिए मजबूर कर देगी। मंदिर में एंट्री का कोई फ़ी नहीं है, पर कैमरे ले जाने के लिए 50 रुपये का फ़ी पे करना पड़ता है। आप इस मंदिर को 1 घंटे में आराम से घूम सकते हैं। जैसलमेर शहर का दूसरा मुख्य आकर्षण गुमान चंद पटवा द्वारा 1805 में बनाई गई पटवों की हवेली है। हवेली किले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर शहर में स्थित है।
यह हवेली कुल 5 हवेलियों को मिलाकर बनी हुई है, जिसे पटवा साहब ने उनके बच्चों के लिए बनवाया था। हवेली को बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके झरोके, मेहराब, बालकनियाँ, प्रवेश द्वार और दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी और पेंटिंग है जो आपका मन मोह लेगी। हवेली परिसर में संग्रहालय है जिसमें बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए हवेलियों के निवासियों का चित्रण करते हैं। पटवों की हवेली से 500 मीटर की दूरी पर स्थित नथमल की हवेली भी एक शानदार इमारत है। हालांकि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें आप अंदर नहीं घूम सकते, पर बाहर से इसके झरोखों को और मेहराबों को देखना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ भी 5-10 मिनट का समय निकालकर यहाँ जाकर या इसे भी घूम सकते हैं। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह द्वारा बनवाई गई सलीम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में पर्यटकों के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लगभग 300 वर्ष पुरानी यह हवेली जैसलमेर फोर्ट के मुख्य गेट के बाहर सीधे हाथ की तरफ सामने जाने पर लगभग 500 मीटर की दूरी पर आपको स्थित मिलेगी। इस हवेली की संरचना भी बहुत ही सुंदर है तथा इसमें सुंदर नक्काशी के साथ 38 बालकनियां हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हवेली कमरों, भित्ति चित्रों, स्तंभों और जालीदार भित्ति चित्रों से युक्त है। इसकी एंट्री फी 50 रुपये तथा कैमरे का शुल्क 20 रुपये है। शहर के पानी की समस्या के समाधान हेतु राव जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में बनाया गया गरीसर लेक आज सैलानियों के घूमने का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। यह झील एक कृत्रिम झील है जो शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस झील ने एक बार पूरे शहर को पानी उपलब्ध कराया था। वर्तमान में इसमें इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है, इसलिए यह कभी सूखती नहीं है। झील में कई छतरियाँ और भगवान के मंदिर बने हुए हैं जो आपका बरबस मन मोह लेंगे। आपके टूर के प्रथम दिन आप सायंकाल गरीसर झील जाएं तथा नयनाभिराम दृश्यों का आनंद लें। जैसलमेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय गाथा को रेखांकित करता वार मेमोरियल जाना न भारत के 1965 पाकिस्तान युद्ध के विजय के गोल्डन जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में 2015 में यह वार मेमोरियल बनाकर जनता के दर्शनों के लिए खोला गया था। इसमें हमारे वीर सैनिकों के शौर्य गाथा के अनेक निशानी आपको देखने के लिए मिली। वार मेमोरियल देखने के बाद आप शहर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, जिसे भारत के मोस्ट हॉन्टेड विलेज की संज्ञा दी जाती है, जाना न भूलें। यह गांव एक ज़माने में गुलजार हुआ करता था तथा यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, पर ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह द्वारा इतने जुल्म ढाए गए कि गांव के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर यहाँ से पलायन कर गए और साफ दिया कि अब इस गांव में कोई नहीं रहेगा। तब से यह गांव बिल्कुल सुनसान और भूतिया बन गया है। दोस्तों, दूसरे दिन की शाम आप सम के धोरों में बिताएं। यह जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्विस टेंटों में रुकने की शानदार व्यवस्था। शाम में आप यहाँ जीप सफारी, कैमल सफारी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही शाम में सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा भी आपको अच्छा लगेगा। रात्रि में विभिन्न कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कालबेलिया नृत्य, समूह नृत्य का आनंद ले सकते हैं। स्विस टेंट का किराया 1500 से लेकर 10,000 तक है, जिसमें रुकना, खाना तथा विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ राशि के अनुसार इंक्लूडेड होते हैं। सम में सुबह का नज़ारा भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। तीसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद आप लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तनोट मंदिर जाना न भूलें।
यही वह स्थान है जहां 1965 में लोंगोवाला के पास भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को धूल में मिलाते हुए पाकिस्तान की मिट्टी पलीद कर दी थी। कहते हैं कि पाकिस्तान ने तनोट माता मंदिर पर सैकड़ों बम के गोले फेंके, जिसमें से एक भी नहीं फूटा। ये बम के गोले आज भी वहाँ रखे हुए हैं। बीएसएफ द्वारा तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की व्यवस्था है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा भी आप बीएसएफ की अनुमति से देखने जा सकते हैं। इस तरह से आप 3 दिन में राजस्थान के इस सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पूरा मज़ा ले सकते हैं। आप गोल्डन सिटी से अपने लिए सुनहरी यादें ले जाएंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसलमेर घूमने का प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 6,500 रुपये प्रति व्यक्ति आता है।